गुड आफ्टरनून। सबसे पहले मीडिया फ्रेटर्निटी को इस यांग के उसको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आज की इस प्रेस वार्ता को कवरेज करने के लिए। जैसे आप सब जानते हैं, मेरा नाम विजय पर्टिन। मैं लोअर दिबांग वैली और दिबांग वैली के एसटी बचाओ आंदोलन के चेयरमैन हूँ, 2 डिस्ट्रिक्ट का। और ये जो हमारे राइट में बैठे हैं, ये कालमपुर में है, ये कन्वीनर है। और जैसे कि आप सब जानते हैं, अरुणाचल में अभी इस वक्त बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा चल रहा है। एसटी नॉन एपीएसटी ऑफस्प्रिंग जो इलीगल एसटी सर्टिफिकेट्स ऑब्टेन करके बैठे हुए हैं, तो उसके बारे में आज का ये प्रेस वार्ता हो रहा है। तो आज बहुत ही बड़ा खुलासा होने वाला है नॉन एपीएसटी ऑफस्प्रिंग के नाम को लेकर जो एसटी ऑब्टेन करके बैठे हुए हैं। तो नाम जिक्र करने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोग को बता दूं, थोड़ा कानून, थोड़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर्स 1950 में हमारे अरुणाचल के एसटी को यहाँ पे प्रोविजंस है। तो सेकंड है अभी जो बीजेपी सरकार जो चल रहे है, पेमा खांडू के नेतृत्व में जो बीजेपी सरकार चल रहे है, तो ये तीसरा बार है। तो पेमा खांडू का बीजेपी सरकार ही हाल ही में 2022 को अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट इशुएंस गाइडलाइंस 2022 को असेंबली से पास किया गया और बनाया है और गैजेट नोटिफिकेशन में पब्लिश हुआ है। हम लोग नाम जिक्र करने जा रहे हैं। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम रोइंग से। हम शुरू करेंगे। रोइंग से है श्री अरुण मेने। उसका पिताजी थे घोष, नाम मुझे याद नहीं है क्योंकि हम लोग बच्चे थे। तो घोष एक रिटायर्ड सीओ है, बंगाली रिटायर्ड सीओ। तो वो उसका देहांत हो गया सुना है। तो उसका 4 बेटा है। सबसे पहला अरुण मेने, उसके बाद आते हैप्पी मेने, उसके बाद आते हैं वरुण मेने, उसके बाद छोटा लड़का, ये आधी लड़की शादी किया हुआ है पारबुक से, तरुण मेने। तो उसका भी एक बहन है, ऑनरेबल एमएलए हमारे 42 दाम्बुक ऑनरेबल एमएलए श्री पुण्यापुम से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आपको मैं कोई यहाँ पे कोई बदनाम करने नहीं आया हूँ। क्या करें, लॉ इज फॉर ऑल, वी हैव टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द लैंड। तो आपका मिसेस का नाम एनिशा है, तो वो भी यही हैप्पी मैंने इनका बहन है, सीओ रिटायर्ड का घोष का बेटी है। तो ये इंडिजिनस, मैंने भी अभी बोला कि टू बी एसटी ऑफ अरुणाचल, आपका फादर जो है वो एसटी होना पड़ेगा, इंडिजिनस एसटी होना पड़ेगा। मदर कोई भी हो सकता है, निग्रो भी हो सकता है, बंगाली भी हो सकता है, या बिहारी भी हो सकता है, पंजाबी भी हो सकता है, कोई मतलब नहीं है माँ से। संसार में तो यू आर बीइंग आइडेंटिफाइड बाय योर फादर, पिताजी से पहचान होता है, इस दुनिया का दस्तूर है ये। तो ये रहा रोइंग का। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिस विसिमी लिंगी, डॉटर ऑफ नॉन एपीएसटी इदू मदर है। तो सेकेंड आते हैं बिस्मार्क नगर, विलेज बाय विलेज। आप लोग सब सुनिए, प्रेस मीडिया लोग, ये बस्ती के हिसाब से मैं जा रहा हूँ, विलेज बाय विलेज। तो बिस्मार्क नगर, उसमें एक ही मिला है, श्री राहुल मिचिची, ये कंप्यूटर ऑपरेटर है बीडीओ ऑफिस रोइंग में। उसके बाद आते हैं गामगू विलेज, जस्ट मेका एंड रोइंग का बीच का एक छोटा सा है बस्ती, उसको गामगू बोलते। तो वहाँ पे मेरा ही एक पर्टिन का रिलेटिव है, मेरा पर्टिन का दीदी है, वो नॉन ट्राइबल में शादी हुआ है। उसका बेटा का नाम है विराज पर्टिन नॉन एपीएसटी, आदि मदर है, हमारा पर्टिन है। तो उसका बेटी है मिस इपिसिया पर्टिन। तो उसके बाद आते हैं मेका में बहुत है। मेका का अभी एक करके हम नाम गिनेंगे। मेका का हो गया सबसे पहले बालिंग लेगो, ये पिताजी है, नेपाली है। उसका माँ उसका
आदि है मिसेस, तो नेपाली है वो खुद, उसका पिताजी। तो उसके बाद उसका बेटा हो गया कामिन लेगो, उसके बाद आते हैं कातोन लेगो, उसके बाद आते हैं तोक्कम लेगो, उसके बाद आते हैं फिर बानी लेगो। ये बालिंग लेगो का छोटा भाई, छोटा भाई का बेटा है बोलेन लेगो। उसके बाद आता है ओडान लेगो। जैसे मैंने कहा ना अभी मैं दूसरे के ऊपर उंगली उछालने से पहले मैं खुद का गरेबान में देखना पड़ता है। तो मेरा ही ये ओदान लेगो मेरा ही बहन का शादी किया है, तो क्या करे, उपाय तो नहीं है। बहन जी हमें भी माफ करना, अपने बहन होते हुए भी क्या करे। लॉ इज फॉर एवरी ह्यूमन बींग इक्वल है सभी के लिए। तो ये ओदान लेगो हमारा मकबू है, लेकिन क्या करे वो इंडिजिनस ट्राइब नहीं है। तो उसके बाद ओइटी लेगो ये डॉटर है। उसके बाद ये जुएल लेगो है, ये सन ऑफ सेला। सेला बोल के एक नेपाली ट्रैक्टर है, क्योंकि मैं भी मेका में, मेरा माँ जो हमें जन्म दिया है, मेरा माँ मेका बस्ती में रहती है, तो मेका में मैं अक्सर रहता था माँ के साथ में, तो मैं भी थोड़ा मेका के बारे में बहुत जानता हूँ। तो ये ड्राइवर है, ट्रैक्टर ड्राइवर है, हम लोग सैला सैला दाजू बोलता है। तो उसका मिसेस तो आधी शादी किया है, तो उसका बेटा है जुएल लेगो, डांकी लेगो। उसके बाद आते हैं श्रीमती रेबेका याओ, ये एक दुकान असमीस, एक सबका भाईटी इतना अंकल है, छोटा बच्चा भी भाईटी बोलता है उसको, वो निक नेम हो गया, असमीस है वो। तो अभी भी दुकान है मेका में, उसका बेटी है ये रेबेका लेगो, और रेबेका याओ बोलते हैं वो, लेकिन वो असमीस है पिताजी, तो वो आदि मदर है। उसके बाद फिर सुभाष मुकीर, सन ऑफ मकपेल मुकीर नॉन एपीएसटी वाइफ। उसके बाद आते हैं बालेक बस्ती में, दुकपांग मोदी, तेमनी लंकम, रोविना परमे, ओयमांग परमे, श्रीमती, ये सारा श्रीमती है। हाँ, ये रोविना परमे श्रीमती, ओयमांग परमे श्रीमती है, श्रीमती अंकिन लंकम। के बाद आते हैं मालिक बस्ती। मालिक में एक ही है, ये माफी चाहूंगा जो जिसका देहांत हो गया, तो उसका भी नाम हमें दुखी से लेना पड़ रहा है, क्योंकि लेना ही पड़ जाता है अगर वो जिंदा हो या देहांत हो गया हो। लेकिन एसटी, जिसके पास एसटी है, या तो वो हमारे ट्राइबल का आइडेंटिटी लेके, टाइटल लेके बैठा है, तो उसमें तो बड़ा प्रश्न उठता है। तो उसका लेट एदेलिंगी। उसके बाद आते हैं जिया बस्ती, सबसे बड़ा बस्ती है हमारे वहाँ की। तो उसमें आता है श्री एडवर्ड मूसा, सन ऑफ नेपाली फादर, ऐसा सुना है, और टाइटल है सन्यासी उस नेपाली फादर का। मैं पहले से फिर आप लोगों को, फिर ऑफ स्प्रिंग वाले को और माँ पिताजी और ऑफ स्प्रिंग बच्चों को मैं दोबारा फिर याद दिलाता हूँ, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि आपको हार्ट करने के लिए, बदनाम करने के लिए। ये एज पर द लॉ चल रहा है, आप लोग उसे नेगेटिव में मत लीजिएगा, ताकि आप लोग रेक्टिफिकेशन कर सके बाद में। तो फिर आते श्रीमती कमला मुसांग, ये एडवर्ड मुसांग का बहन है, ये दो है, श्रीमती ओयमांग मुसांग। उसके बाद आता है मिस आगू मुसांग, ये हो गया बामगो मुसांग, ये जया बस्ती का गामबुरा है, उसका एडॉप्टेड डॉटर है। ये नेपाली है, सुना है नेपाली है, ये एडॉप्टेड किया है। लेकिन ये भी मैं आप लोगों को जानकारी के लिए मैं अरुणाचल प्रदेश की लोगों को बताना चाहूंगा, हमारे अरुणाचल के एसटी, देखिए एसटी सर्टिफिकेट्स का प्रोविजंस अलग अलग है, एज पर द स्टेट्स, अलग अलग स्टेट का प्रावधान अलग अलग है। तो हमारे यहाँ तो एडॉप्टेड, अरुणाचल में एडॉप्शन अगर करते भी है नॉन ट्राइबल के बच्चे को, तो ही और शी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज इंडिजिनस ट्राइब, एसटी नहीं मिलेगा उसको। तो ये है मिस आगू मुसांग, ये नर्स है अभी। तो फिर आया अभी नूनू पर्टिन, फिर इडली में आते हैं, उसमें एक है श्री अविनाश यादव, एलाइज नांकू उम्रे, खुद को नांकू उम्रे बोलते हैं वो इदू। उसका पिताजी है सुहाग यादव, बिहारी है, यादव है, और माँ है इदू। उसके बाद आता है बोलुंग बस्ती, बोलुंग में हो गया श्रीमती मीतिंग उकिर, एडॉप्टेड डॉटर ऑफ श्री बिंगुंग उकिर, ये भी एडॉप्टेड है, बिंगुंग उकिर का नॉन एपीएसटी का एक ये ऑफस्प्रिंग है, ये भी अभी वो सर्विस करती है, सुना है मैडम, स्कूल में मिल गई।
उसके बाद आते हैं श्री दोल्ले लेगो, उसके बाद आते हैं श्रीमती नीतू लंकम, डॉटर ऑफ असमी से फादर, ऐसे सुना है, फादर है और आदि है, माँ है आदि, तो हमारा मैं ये रिलेटिव है ये भी। उसका श्रीमती सोनू लंकम, ये भी उसका बेटी है। उसके बाद मिस आइनम पर्टिन, डॉटर ऑफ नॉन एपीएसटी, फादर एंड मदर इज आदि। मिस एलिना पर्टिन, डॉटर ऑफ नॉन एपीएसटी, फादर एंड मदर इज आदि। उसके बाद आते हैं पारबुक। पारबुक सबसे मेका से भी ज्यादा है पारबुक बस्ती में ऑफ स्प्रिंग के लोग। तो श्री तुम्बो पर्टिन, सन ऑफ नॉन एपीएसटी, फादर एंड आदि। उसके बाद आया तुम्बो पर्टिन का डॉटर है ओदेंग पर्टिन। फिर आया काकेन पर्टिन, उसका लड़का। श्री बाबू दांगेन, श्री दायूद दांगेन, श्री मकगुल दांगेन, श्रीमती पुतुली लंकम, ये हमारा ही छोटा भाई पासीघाट का है, ये लेक्चरर है हमारा, ये हमारा रिलेटिव में ही शादी हुआ है। ये पुतुली लंकम जो पारबुक के है। फादर इज नेपाली, वो अभी भी पिताजी जिंदा है। तो उसका बहन है श्रीमती कल्पना लंकम। उसके बाद मिस मरीना पर्टिन, डॉटर ऑफ मुस्लिम फादर, पिताजी मुस्लिम है और आदि हमारा है, दीदी है पर्टिन का, वो भी सुना है पर्टिन एसटी लेके, पर्टिन टाइटल लेके रखा हुआ है। फिर उसका ही बेटी है बेबी पर्टिन। तो ये हो गया पारबुक का है, पारबुक का। और श्रीमती मुनसिंह पर्टिन, डॉटर ऑफ नॉन एपीएसटी, फादर एंड आदि मदर, ये भी हमारा ही दीदी का बच्चा है। फिर मेरा मैंने कहा ना मेरा खुद का ही सबसे ज्यादा है यहाँ पे। तो श्रीमती ओलाक पर्टिन, डॉटर ऑफ नॉन एपीएसटी, फादर एंड आदि मदर। श्री मुंकेंग लंकम, सन ऑफ नॉन एपीएसटी, फादर एंड नॉन एपीएसटी मदर, दोनों ही नॉन एपीएसटी है, पिताजी भी है मदर भी है। ये कैसे अभी पता नहीं कैसे लंकम लिख रहा है। तो ये फिर दम्बुक कापांग बोमजीर विलेज, 3 बस्ती का साथ में लिखा है। श्री परकोमलिंगी, सन ऑफ नॉन एपीएसटी, फादर एंड इदू मदर, मदर इदू है, ये परकोमलिंगी। तो फिर इसके बाद आते हैं श्री कासू तैंग, इसका हो गया फादर है अकोंग तैंग, नॉन एपीएसटी है, ये तैंग लिखा है, लिख के बैठा हुआ है, ऐसे सोर्सेस से मिला है अकोंग तैंग। श्रीमती अनीशा, ये आते तंबुक में आ गया ऑनरेबल एमएलए का श्रीमती अनीशा, मैंने जिक्र किया था पहले। तो ये अभी दम्बुक हमारा एमएलए 42 का तो दम्बुक का है डोमिसाइल, तो वहाँ पे शादी हो गया, तो हमें बस पति के साथ बैठ रही है, तो इसलिए उसको दम्बुक में हम लोग ने डाला नाम। श्रीमती अनीशा मैंने आपुम, फादर वॉज बंगाली, गोस्ट रिटायर्ड सीओ, जैसे मैंने पहले कहा सबसे पहले। उसके बाद आते हैं जॉन ताइंग, श्री मातू ताइंग, श्री बगलाद आपुम, ये हो गया बोमजीर का अपांग एंड दाम्बुक का। उसके बाद आते हैं बिजारी बस्ती में, श्री मुडिंग दामन, एलाइस जेम्स दास है, वो सुना है असमी से, माँ है इदू सॉरी आदि। उसके बाद श्री सुबु परमे, फादर श्री रोबिन परमे को दिया गया है, सुबु परमे। उसके बाद श्री रिबान परमे, ये भी रोबिन परमे, फादर का नाम रोबिन परमे दिया हुआ है। ये हम इलेक्ट्रल रोल से ये दोनों को, तीनों को मिला है इलेक्ट्रल रोल से। शायद एसटी है या नहीं है, इतना सारा लोगों का तो हम एसटी को ढूंढ तो नहीं सकता है, फिर भी हम लोग आरटीआई करके रखा हुआ है। तो जो हमें रिलायबल सोर्सेज से मिल रहा है उसका सारा लिस्ट यहाँ पे हम जिक्र कर रहे हैं। तो उसके बाद आया लास्ट बिजारी का बाबू परमे, ये फादर तंपल परमे दिया हुआ है एज पर द इलेक्ट्रल रोल। तो उसका अनपुम में शायद बहुत होगा अनपुम में, लेकिन इस वक्त सिर्फ एक ही नाम हमें मिला है, श्री मोहन परमे। उसके बाद आते हैं पगलाम सर्कल का, पगलाम में श्री राजकुमार मोरंग। पगलाम का बहुत ही जाहिर सी बात है, पगलाम के लोग तो ज़्यादा वहाँ तो मिसिंग रहते हैं, तो कोई मिसिंग हमारे आदि में कम्युनिटी में आते हैं, और उससे तो कुछ कट ऑफ ईयर है शायद मेरे नॉलेज में। तो बहुत सारे मिसिंग को भी आदि का एसटी मिला हुआ है, लेकिन पगलाम का इसलिए थोड़ा सा बहुत डाउटफुल रहता है एसटी मिलना, तो ये रिसेंटली मिला हुआ है। हाँ, ये राजकुमार मोरंग, श्री राजकुमार मोरंग, श्री गालोंग दोले, श्री देवनाथ मोरंग, श्री पीरूष दोले,
श्री दोयनाथ मोरंग, श्री राजीव दोले, 6 हुए। तो ये 6 आदमियों का मैंने देखा है एसटी। तो ये तो बहुत ही डाउटफुल नेचर है। तो वहां पे एसडीओ, पगलाम एसडीओ एंड दाम्बुक एडीसी दोनों ने अलग अलग इन लोगों को दिया, एसटी सर्टिफिकेट इशू किया। तो वो आरटीआई करने से हमें पता चलेगा और कौन कौन गांव बोर्ड इसमें साइन किया है, एडीसी कैसे रिकमेंड किया, कैसे इशू किया। क्योंकि ये जहां तक मेरा एसटी का सवाल है, मैंने चेक किया तो कोई 2022 को दिया, कोई 2024 को दिया, जबकि 2022 को ही तो बीजेपी पेमा खांडू की सरकार ने, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि अरुणाचल प्रदेश एसटी इशुएंस गाइडलाइंस 2022 को लागू हुआ। तो 23-24 को कैसे विदाउट द रिकमेंडेशन कमिटी, वेरिफिकेशन कमिटी, कैसे एडीसी दाम्बुक ने इसे दिया या एसडीओ पगलाम ने कैसे इशू किया, ये देखने वाली बड़ी दिलचस्प ये इशू हो गया अभी। तो अगर वो लोग वायलेशन किए तो जरूर हम एफआईआर भी कर सकते हैं, एडीसी जो इशू किया है और ये एसडीओ जो इशू किया है, क्योंकि कभी कभार हमें सख्त कदम भी उठाना पड़ता है। तो ये था आज का ये लिस्ट। तो फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ऑफस्प्रिंग लिस्ट होने के बाद, कंप्लीशन होने के बाद कुछ इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा। ये है हमारे पास द अरुणाचल प्रदेश गैजेट में पब्लिश किया हुआ अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब इशुएंस गाइडलाइंस 2022। मैं हमेशा जब भी काम करता हूं फुल प्रूफ के साथ करता हूं। ये है मैंने प्रिंट आउट किया। आप भी आजकल तो ज्यादातर तो हमारे एजुकेटेड लोग भी, बच्चे लोग भी, जो असली मुद्दा इंपॉर्टेंस है, स्टेट का इश्यू है, उसको देखता नहीं। फेसबुक में तो वही एंटरटेनमेंट सेक्शन ही ज्यादा देखते हैं। कभी कभार टाइम निकाल के आप प्रिंट आउट कीजिए, इंटरनेट में एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। तो यहाँ पे आपको मैं गौर फरमाना चाहूंगा प्रेस वार्ता के माध्यम से हमारे अरुणाचल के लोगों को, किस लिए आज हम लोग ये नाम ऑफस्प्रिंग का नाम आज उजागर किया और क्यों हम ये अरुणाचल में हमारा सेंट्रल हो या स्टेट या डिस्ट्रिक्ट हो, क्यों कमेटी लोग, आंदोलन कमेटी लोग उछाल रही है मुद्दा को। यहाँ पे आप जस्ट कम टू द नंबर सेक्शन 11। सेक्शन 11 में आप देखिए, सेक्शन 11 में लिखा है क्लियरली, इट हैज बीन एक्सप्लिसिटली रिटन दैट कैंसलेशन, impounding and revocation of ट्राइब सर्टिफिकेट। मैं पढ़ना चाहूंगा, इसको रीड आउट करना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस विषय को लेकर। If the certificate issuing authority is satisfied that a ST certificate has been obtained by any person by furnishing false information or by misrepresenting any fact or by suppressing any material information, छुपाया है तो, or by producing any document which is an act of forgery, it may cancel, impound or revoke such certificate। अगर आपने छुपाया है या गलती इंफॉर्मेशन, आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया है एसटी सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने के लिए, तो उसे कैंसिल किया जा सकता है अगर रिपोर्ट करते हैं तो, और आप एफआईआर भी कर सकते हैं। उसमें क्या लिखा है इसमें, और लास्ट द फॉलोइंग कंडक्ट शैल बी प्रोवाइडेड टू द सस्पेक्ट, ये काफी लंबा है, उसका अगेंस्ट में एक्शन हो सकता है। आप एफआईआर भी सीधा कर सकते हैं, या तो डीसी इशुइंग अथॉरिटी वो है तो डीसी के यहाँ कंप्लेन भी कर सकते हैं और हियरिंग होगा। तो ये आज का प्रेस वार्ता में थोड़ा भूल गया, पहले बोलना चाहिए था, फिर भी नेवरदलेस ये भी मैं बोलना चाहूंगा आज क्यों ये प्रेस वार्ता में पासीघाट प्रेस क्लब में आया हूं। इसलिए आया हुआ है कि सेंट्रल कमिटी और डिस्ट्रिक्ट कमिटी ने एसटी बचाओ आंदोलन के कमिटी ने दिसंबर 19, 2024 को डेडलाइन दिए थे, रिक्वेस्ट किए थे कि बिफोर 19 दिसंबर 2024
please submit your ST certificate if any non-FPST or if non-FPST offspring has obtained it illegally. Means आपने false documents देके इंफॉर्मेशन देके अगर गलती से आपने ST सर्टिफिकेट आपने लेके रखा हुआ है तो उसे सरेंडर करने के लिए हम लोगों ने दरखास्त किए थे अप टू 19 दिसंबर 2024। लेकिन हमारे लोअर दिबांग वैली और दिबांग वैली के लोग सरेंडर नहीं किया वॉलेंटरीली, सिर्फ दो, सिवाय दो के सिर्फ दो किया। उसमें वो दो लोगों के बारे में भी जब सरेंडर किए थे, हमने वीडियो बनाए थे ना, तो वो तो वायरल है। तो दो ही सिर्फ किया है, तो हमारे पास और क्या चारा रहा। हम तो रिक्वेस्ट किया, वी आर नॉट एनी इम्प्लीमेंटिंग लॉ एजेंसी या हम लोग गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने तो बना के रखा हुआ है ना। अगर पेमा खांडू बीजेपी सरकार इंप्लीमेंट नहीं करते, स्ट्रांगली अगर अमल नहीं करते, सिर्फ लाने से नहीं होता है। कोई बिल पास करने से, कोई लॉ बनाने से, रूल बनाने से, वो टेबल चेयर में बस लोग करने के लिए नहीं है ना। ये हमारे जनता के लिए निकाला हुआ है। इंडिजिनियस ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रिजर्व करने, आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए निकला हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर गवर्नमेंट नहीं करते, हम पब्लिक लोग तो आवाज उठाना पड़ेगा ना, तो वही काम हम कर रहे। तो सरेंडर नहीं किया, इसलिए आज ये प्रेस वार्ता हमें आना पड़ गया। आप लोगों का नाम हमें लेना पड़ गया। तो यू आर एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे, इफ वी सी दैट यू पीपल आर फोर्सिंग अस टू डू सो, आप लोग ये हमें फोर्स कर रहा है ना, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। अगर आप वॉलेंटरी करता, हमें हमारे एसटी आंदोलन बचाओ सेंट्रल हो या डिस्ट्रिक्ट को, अगर आप लोग म्यूचुअली वॉलेंटरी करता तो ये नौबत नहीं है, शायद नहीं आना था आज का ये प्रेस वार्ता। तो यू हैव नॉट कमिटेड एनी मिस्टेक। नॉन एफपीएसटी अपस्ट्रीम वाले को मैं भी याद दिलाना चाहूंगा, आप लोगों ने कुछ गलती नहीं किया, आपका कोई कसूर नहीं है। कसूरवार कौन है? आपका माँ पिताजी, आपका अंकल जो ट्राइब, जो एसटी माँ है ना, उसका पिताजी, उसका अंकल, उसका भाई, लोगों का गलती है। क्यों आपने नॉन ट्राइबल का जो मकबू है जिसने शादी किया, उसका टाइटल देने के वजह आपने सही इंफॉर्मेशन को छुपाया ना। आपने 14 बना दिया, आपने इसका लिंगी बना दिया, आपने उसे टैंग बना दिया। वेयर एज नॉन एपीएसटी है, आपका जो पिताजी है वो मकबू है, नॉन एपीएसटी है, उसका सही टाइटल को आप दीजिए ना। इंग्लिश में कहते हैं मैरिजेस आर मेड इन हेवन। वी आर नॉट अगेंस्ट आवर डॉटर, आवर सिस्टर, आवर आंटीज। प्यार मोहब्बत शादी किसी से भी हो सकता है, आप फॉरेनर से भी हो सकता है, वी आर नॉट अगेंस्ट दैट। लेकिन आप सही अपना पिताजी का सही टाइटल को आप रखिएगा। मैं यही बोलता हूं अपना बहन को भी, अपना आंटी को भी, अपना जो रिलेटिव्स के फीमेल सेक्शंस के लिए, आप अगर किसी नॉन ट्राइबल से शादी प्यार करते, शादी करना चाहते तो कीजिए, लेकिन आपका बच्चा को 13 मत दीजिए। आपका जो नॉन ट्राइबल वाला जो कोई भी टाइटल का हो, सिंह हो, यादव हो या घोष हो, तो उसको दीजिए। बी प्राउड ऑफ योर फादर, ऑफ योर लव। प्यार का निशान है वो, क्यों उसे अलग थलग करना चाहते हो? ये तो सबसे बड़ा दुखद तो ये है ना, आप बच्चों का कोई कसूर नहीं है, ये माँ पिताजी का ये। बट स्टिल नाउ यू हैव द एम्पल टाइम टू रेक्टिफिकेशन के लिए काफी समय है। हमको ये प्रेस वार्ता देखने के बाद हमको गाली गलौज जरूर करने वाले होंगे, लेकिन हमें वैसा नहीं करके, आप कोई कंप्लेन है तो हमारे पास आइए, कमेटी के पास आइए, हमसे सलाह मशवरा कीजिए, आपको देख लूंगा। हमें ट्रीटनिंग करके क्या मिलेगा आपको? अभी फंस जाएंगे ना, हमें ट्रीटनिंग करेंगे तो। मैं भी आपको ट्रीटनिंग कहीं नहीं करूंगा, करने का वजह भी नहीं है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग सभी लोग कोऑपरेट कीजिए, अपना सही पहचान, अपना घर वापसी कीजिए। यही के साथ मैं आज का ये प्रेस वार्ता यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। तो पूछिए दूसरा। सर, जैसे कि आपने कहा अभी भी कुछ लोगों को इलीगली एसटीज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उन्हें मिला जा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि इसमें हमें जो अधिकारी है, अथॉरिटी से, उन पे ज्यादा सवाल उठाना चाहिए? हाँ अवश्य, क्यों नहीं उठाना चाहिए। पीपल इन द चेयर एक्चुअली दे आर रिस्पॉन्सिबल, उनको हम लोग सवाल आप लोग भी पूछना है। तो मीडिया का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के दिनों में, समझाना नहीं पड़ता है आप लोग को, आप लोग काफी हमसे उस बारे में जानते हैं। तो आप लोग भी पूछना है डीसी को, या खासकर एमएलए से पूछिए ना, मंत्री से, गवर्नमेंट को पूछिए।
तो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट, वो तो लॉ बनाते हैं ना, लॉ बनाते हैं भी उसके बाद बस चाबी ताला मार के रख देते हैं, इम्प्लीमेंट ही नहीं करता। जैसे कि अभी अरुणाचल प्रदेश रिलीजियस फ्रीडम एक्ट भी निकल गया, तो 1978 का था, अभी उसको निकाल रहा है, पहले से क्यों इम्प्लीमेंट नहीं किया, रूल नहीं बनाया। ये तो गवर्नमेंट जब भी आते हैं थोड़ा पेटी पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स तो खेलता है ना, तो लेकिन बनाया क्यों, तो बनाया तो हम अरुणाचल के लोग तो उठाएंगे ना, तो खुद को बचाने के लिए, आइडेंटिटी को बचाने के लिए। तो स्पेशली हम आई एस ए चेयरमैन ऑफ लोअर दिबांग वैली एंड दिबांग वैली ST आंदोलन, तो we want to send a strong message to particularly to the DC of every district and ADCs, SDO जिसका जिम्मेवार है ST देने का। तो आप लोग ये जो अभी का ये रूल्स है और ये फॉर्म है, ये सारा इसको आप अच्छा से फॉलो कीजिए, क्योंकि सभी के एट द एंड ऑफ द डे आखिरकार लॉ ही तो सबको बचाता है ना, लॉ ही का थ्रू से तो एक देश चलता है, एक सोसाइटी से चलता है, एक स्टेट चलता है। तो अगर आप पावर पोजीशन में बैठे हुए हैं और आप इंप्लीमेंट नहीं कर, आप गलत तरीके से ST दे रहे, तो आपके ऊपर भी तो कानूनी कार्रवाई होना चाहिए ना, क्योंकि आप कानून से बड़ा नहीं है, DC हो या SP हो, सब कानून के लेवल में सब बराबर है। तो इसलिए हम जरूर एक कड़ा संदेश देना चाहेंगे DC को भी, हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट का, कि अगर आपसे कोई गलती है ST इशू किया, जैसे कि अभी मैंने जिक्र किया पगलाम और दाम्बुक का ADC जो मीन्स प्रीवियस वाला, तो उसका कोई हमने मिला है 24 में भी डिस्पाइट ऑफ दिस लॉ बनने के बाद भी वो इशू किया, अगर वो फॉलो किया ना नहीं किया, ये सारा प्रोसीजर को वो देखने वाली बात है। तो जरूर हम एक बड़ा कड़क संदेश भेजते हैं और ऊपर वाले जो बड़े बड़े लोग बैठे उसके। हालांकि आपका ये इंटेंशन जो है, ये अभियान जो है हमारे अरुणाचल के इंडिजिनियस ट्राइब्स के लिए बहुत खास है, अच्छा है, लेकिन इसी के दौरान जो हमारे पब्लिक है वो इसको गलत मैसेज ले लेते हैं। जो हमारे नॉन APSC है और हमारे APSC है, उनके बीच में एक दरार एक तरीके से लेके आता है। जैसे कि इन केस मैं आपको एक केस बताना चाहूंगी, जिसमें हमारी अरुणाचल की एक बेटी ने, APSC हमारी अरुणाचल की बेटी ने नॉन APSC से शादी की थी। उन्होंने ऑनलाइन एक वीडियो डाला था अपने पति के साथ, लेकिन लोगों ने उन्हें काफी बुली किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अरुणाचल से बाहर शादी, और उन पे भी काफी सवाल उठाए गए कि उन्हें भी अपना ST सरेंडर कर देना चाहिए। इस बारे में आप क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि वो गलत तरीके से इसको ले लेते हैं कई बार। देखिए आपका सवाल जो अच्छा है, लेकिन देखिए सभी इंसान का सोचने का नजरिया, देखने का ये अलग अलग तरीका हो गया। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। अब किस तरह से मेरी आज की ये प्रेस वार्ता को भी कोई नॉन ऑब्जेक्टिव ऑफस्प्रिंग पॉजिटिव फ्रेम माइंड में लेगा होगा, या कोई नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में लेगा होगा। तो जो हाल ही में आपने जो जिक्र किया, हाल ही का मैंने भी देखा, तो ट्रोल करना सोशल मीडिया में ट्रोल करना ये एक फैशन बन गया। अभी हमको भी अभी ये प्रेस वार्ता आप लोग जब हमारे प्रेस वार्ता को सोशल मीडिया में जब अपलोड कर देंगे तो काफी लोग हमें भी ट्रोल करेंगे होंगे, तो जाहिर सी बात है, चलो दुनिया वाले जो भी कहेंगे कहने दो, क्या है उसमें। हम जब तक सही रास्ते पे नियम अनुसार देश के कानून, स्टेट के कानून के हिसाब से हम जब तक काम कर रहा है, तो डर किस बात का। तो जो भी ट्रोल किया है, तो ऐसा नहीं है, अभी तक मुझे कोई सेंट्रल का या स्टेट का कोई ऐसा कानून तो नहीं देखा कि नॉन ट्राइबल में अगर कोई ST लड़की शादी हो जाते हैं तो उसका ST को गिव अप करना चाहिए, उसका हटा देना चाहिए, ऐसा कोई नहीं है। वो जब ST लड़की किसी नॉन ट्राइबल से भी शादी करो या किसी से भी करो, लेकिन जब तक वो जिंदा है तब तक वो ST उसका साथ ही रहेगा। ये लॉ में, हमारे अभी तक के लॉ में तो यही है कि आपको लड़की का भी नहीं हटा सकते, क्योंकि उसका फादर इंडिजिनस अरुणाचल ट्राइब है ना, तो उसको कैसे हटाएंगे। तो ये लोगों का मानसिकता है। सर जैसे कि आपने अपने खुद के रिश्तेदारों के नाम आज हमें बताए जी, जो नॉन APSC सर्टिफिकेट लेके बैठे हुए हैं, तो आप क्या हमारे दर्शकों से भी, जो हमारे अरुणाचल के लोग देख रहे हैं, उनको भी ऐसे एनकरेज करेंगे कि अपने ही रिश्तेदारों को बताएं? देखिए ये बात में आपने अच्छा हो गया, आपने ये सवाल उछला है, तो ये मैं थोड़ा मिस कर गया था। एवरी कम्युनिटी और एवरी ट्राइब अरुणाचल में, स्पेशली ठंडा आदि लोग, थोड़ा सा आदि में भी मैं बोलना चाहूंगा कि मैं मोनोलुम बुलुम ताबुंग आदि एम रोगुदुंग इस दगिना आई को मैं नोल ओपनो दोंगे
dusum daksum itu dong pertine taing megue borang legue itu mah apa irokom delokom tu hikapa burma ngol ke burma ailo sadina ai mag bolok ke omo onam kadumilo करा दे लो इमे में करब केनमाल इतो पर पहले नहीं जानता था शायद किया है लेकिन वो वैसा इशू को जब आपका टाइटल का मीटिंग होता है आजकल बहुत होता है ना ठंडा दिन है तो उसमें क्यों नहीं उठाता है आप लोग क्लेन का अंदर उठाइए ना इशू को पर्टीन का जनरल मीटिंग होता है तायंग का होता है लिंगी का होता है आप लोग उठाइए ना उसमें खुद का रिलेट टाइटल का क्लेन का अंदर जब आप जनरल मीटिंग करते उसमें उठाने से ये हमको आना नहीं पड़ता था ना आगे तो वैसा ही है तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ मेरा पर्टीन क्लाइंट से भी बीइंग ए पर्टीन कि मेरा एल्डरली लोगों से और ब्रदर से सभी से चाहे वो बोरांग हो टाइप या इदू हो आप अपना ही पार्टी का टाइटल का अंदर आप साफ कीजिए ना बहुत इजी है